हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है बीपीएससी 3 से संबंधित। यहाँ कई सारे विद्यार्थी लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कट ऑफ कितने में बनेगी। 150 का पेपर था तो क्या 120 में बनेगी या फिर 150 में बनेगी, कितने नंबर तक जा सकती है, और अगर किसी के OMR शीट भरने में गलती हुई है तो कितनी गलती माफ़ हो जाएगी या फिर कितने में रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम OMR शीट की। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आपके सामने एक सीट है OMR शीट। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना था, वो आप लोगों ने लिखा ही होगा। यहाँ पर विषय का नाम लिखना था, आप 1 से 5 का दे रहे हैं या फिर 6 से 8 का दे रहे हैं, 9th 10th का दे रहे हैं या फिर 11 और 12 का एग्ज़ाम देने गए थे, वो आपको लिखना था। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना था पहले। जैसे कि मान लीजिए किसी का था 8,56,272, तो ऊपर आपको यही लिखना था, नीचे आपको उसी के अनुसार गोले फिल करने थे। वो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, उम्मीद तो यही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आज के ज़माने में ढीला ढाला कोई भी नहीं है कि ये छोटे छोटे काम ना कर पाए। गलतियाँ कहाँ पर होती हैं हम उसकी भी बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा गलती आपसे कहाँ पर होती है। उसके बाद में जब आप लोग अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप लोग आते हैं अपने यहाँ पे बुकलेट पे। बुकलेट यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है वहाँ पर होती है सीरीज ABCD, इस प्रकार से होती है। किसी को A मिली तो उसने A वाला यानी पहला गोला काला किया होगा, B वाले ने दूसरा, C वाले ने तीसरा और D वाले ने चौथा। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, नीचे साइन वाइन हो गए होंगे, क्लास टीचर के ये सब हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने क्वेश्चन पढ़ा, मान लीजिए 1 का पढ़ा तो आपने पहले एक छोटा सा निशान लगा लिया 4 वाले पे, इस प्रकार से। उसके बाद में आप 10-15 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वापस आते हैं तो आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में D वाला नहीं A वाला होना चाहिए, लेकिन जबकि आपने छोटा सा निशान लगा रखा है पहले से ही D वाले पे। उसके बाद आपने क्या किया, A वाला पूरा रंग दिया, आपने काला कर दिया A वाला पूरा। जब आपने काला किया तो आपको लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि जो मैंने D वाले पे ये बिंदी रखी है इससे हमें कोई दिक्कत हो जाए। तो अगर आपने सिर्फ एक पॉइंट लगा रखा है तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप गाढ़ा ब्लैक या नीला नहीं करते हैं जब तक कोई भी दिक्कत नहीं आती है। कई सारे लोगों का कहना है कि सर जब मैं अपनी बुकलेट भर रहा था उसके दौरान मुझसे एक निशान लग गया था पेन का। अगर आपका अतिरिक्त जगह पे निशान लगा, मान लीजिए ये पूरी बुकलेट है, यहाँ कहीं पे निशान लग गया इस प्रकार से, या फिर साइड में लग गया, ये निशान लग गए, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे लग गया जहाँ पे आपके क्वेश्चन है और 150 तक ये जो नंबर लिखे इनके बीच में मान लीजिए ऐसे क्रॉस लग गया, कहीं पर भी लग गया, डबल क्रॉस या फिर सिंगल क्रॉस, डार्क बिल्कुल गाढ़ा सा, तो इससे आपको हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए। क्योंकि ये सब चीज़ें मशीनों में चेक होती हैं, कंप्यूटर होता है उसी में डाटा रखा जाता है और उसी में आपकी सीटें रख दी जाती हैं और वो ऑटोमेटिक लेता रहता है कि इसके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो जब ये क्रॉस लगा होगा उसके ऊपर गाढ़ा ब्लैक या फिर ब्लू, तो हो सकता है यहाँ पर आपकी सीट को रिजेक्ट कर दे। गारंटी तो नहीं है कि रिजेक्ट होगा या फिर ये भी गारंटी नहीं है कि चेक होगा, लेकिन हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। मतलब इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है तथ्यपरक। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने दो दो मतलब गोले काले की, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है तो आपने 9 का A भी डॉट कर दिया, मतलब गाढ़ा कर दिया, और D वाला भी आपने खूब गाढ़ा कर दिया, तो इससे मेरी बुकलेट चेक होगी या फिर नहीं होगी? चेक ज़रूर होगी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, चाहे 9 हो चाहे 15 हो। 150 में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपने 2 ऑप्शन जिसमें आपने ब्लैक किए हैं या फिर नीले किए हैं वो कोई भी नहीं काउंट किए जाएंगे। उसका आपको नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और आपकी माइनस मार्किंग में नंबर भी कट सकता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो लगातार जो आपके द्वारा पूछी जा रही है उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। आप लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारे जो मेरिट बनेगी वो 120 में बनेगी या फिर 150 में बनेगी। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका जो 30 नंबर था लैंग्वेज वाला वो सिर्फ क्वालीफाई वाला मार्क्स ही था, उसमें आपको 9 नंबर लाने थे 30 में से, उसमें आपकी मेरिट नहीं बननी है। तो आपके पास बच्चे 120 नंबर, 120 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं वहाँ पर आपकी मेरिट बनेगी। 120 में आपके कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं और 85 आ रहे, 80 आ रहे हैं या फिर 100 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? कई लोगों को ये हास्यास्पद लगा कि 120 में से 95 नंबर मेरिट जा ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं होता है कि नहीं जा सकती, जाने का तो 100 भी जा सकती है। अगर ज़्यादा बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो 100 भी जा सकती है, कम बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो 60 भी जा सकती है। तो ऐसा कुछ मतलब कि असंभव नहीं है दुनिया में आज की, जो आप बोलते हैं कि 95 नहीं जा सकती, 90 नहीं जा सकती है। जाने को तो नहीं जानी चाहिए मतलब 95, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, असंभव नहीं है। और लास्ट में अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके नंबर बन रहे हैं 85 से ऊपर, 90 बन रहे हैं या फिर 85 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, तो आपको अपना SBI में अकाउंट ज़रूर खुलवा लेना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि DVA में जो शर्तें लिखी होती हैं उनमें SBI का अकाउंट भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास SBI का अकाउंट नहीं है तो वहाँ पर मतलब वो अकाउंट नंबर तो ले ही लेंगे, लेकिन आपकी जब सैलरी आएगी, कभी भी ज्वाइनिंग होगी, तो आपको दिक्कत होगी। आपकी सैलरी जब तक आप लोग 1-2 राउंड नहीं मारेंगे अपने ऑफिस के, BSA ऑफिस के जहाँ सैलरी बनेगी,
तब तक आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है। अगर आपका SBI का मतलब अकाउंट है तो आपके अकाउंट में एक बार में ही सैलरी आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये OMR शीट को लेकर के, और एक कट ऑफ कितने में बनती है, 120 में या फिर 150 में, और एक ये SBI में अकाउंट होना ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो होना तो चाहिए क्योंकि वहाँ पे लिखा भी है, लेकिन अगर अदर का भी है तो भी ले ही लेते वो लोग हैं, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे कन्वर्ट करवाना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि सैलरी में दिक्कत आती रहेगी। इससे अच्छा है कि जिनके भी नंबर लग रहा है कि 85 हैं 80 हैं, वो लोग अपना अकाउंट पहले से ही खुलवा लें SBI में, तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। तो यही जानकारी थी आप लोगों के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप लोगों ने चेक किया है, तो आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।